की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। परिवार का पेट भरने के लिए वह तरह तरह के काम करता था, लेकिन हालात कभी सुधरते नहीं थे। एक दिन रमेश को एक अनोखा विचार आया। गांव के लोग केला और अंडा खूब खाते थे, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग दुकानों से खरीदनी पड़ती थीं। उसने सोचा कि क्यों न वह केले पर अंडा बेचने का काम शुरू करे। यह सुनने में अजीब था, लेकिन रमेश ने ठान लिया कि वह इसे आजमाएगा। रमेश ने गांव के बाजार से केले और अंडे खरीदे और अपने पुराने ठेले को साफ करके तैयार किया। उसने केले पर अंडा बेचने का नारा दिया। केला खाओ, अंडा खाओ, सेहत बनाओ। शुरुआत में लोग हंसते थे। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, केले और अंडे का क्या मेल, यह तो पागलपन है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रमेश सुबह सुबह ताजे केले और अंडे लेकर अपने ठेले पर आता। वह केले के छिलके को थोड़ा काट कर उसमें उबला हुआ अंडा रखता और ऊपर से नमक और मसाले डालता। यह खाने में स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता। धीरे धीरे लोगों को रमेश की इस नई चीज की आदत होने लगी। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते और बुजुर्ग इसे सेहतमंद मानते। कुछ महीनों में रमेश की बिक्री बढ़ने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके ग्राहक बन गए थे। उसने अपनी पत्नी को भी इस काम में शामिल किया। वह अंडे उबालकर तैयार रखती और रमेश उन्हें ठेले पर सजाता। एक दिन एक शहर के व्यापारी ने रमेश की दुकान देखी। उसने रमेश की मेहनत और उसकी अनोखी सोच की तारीफ की। उसने रमेश को सुझाव दिया कि वह अपने व्यवसाय को और बढ़ाए और आसपास के शहरों में भी इसे शुरू करे। रमेश को यह सुझाव पसंद आया। रमेश ने कुछ और ठेले खरीदे और गांव के कुछ युवाओं को काम पर रखा। उन्होंने आसपास के शहरों में भी केला पर अंडा बेचने की शुरुआत की। उसकी अनोखी सोच और मेहनत ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया। आज रमेश का परिवार सुखी और संपन्न है। उसने अपनी मेहनत और जिद से यह साबित कर दिया कि चाहे विचार कितना भी अजीब क्यों न लगे, अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, बस उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। रमेश का केला पर अंडा बेचने का सफर इस बात का प्रतीक है कि सफलता के लिए बड़ा सपना देखने और मेहनत करने की हिम्मत चाहिए। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, लेकिन गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और जब वह बड़ा हुआ तो वह भी उन्हीं की तरह मजदूरी करने लगा। रामू की शादी कमला से हुई और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए। परिवार बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन जब रामू को काम नहीं मिला तो वह उदास होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। वहीं एक बूढ़े दादाजी बैठे थे, जो गांव के सबसे समझदार इंसानों में से एक थे। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? रामू ने अपनी परेशानी बताई तो दादाजी बोले, काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, भगवान भी मदद करेगा अगर मेहनत करोगे। रामू को उनकी बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्यों न अपनी चाय की दुकान खोली जाए, मगर दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। कमला ने अपने बचाए हुए कुछ पैसे रामू को दिए और गांव के एक दोस्त से उसने थोड़ा और उधार लिया। रामू ने गांव के चौपाल के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाय बनाने का सामान जुटाया। पहले ही दिन उसने बड़ी मेहनत से चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी चाय की खुशबू और स्वाद धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी। कुछ ही महीनों में रामू की चाय की दुकान मशहूर हो गई। गांव के लोग, किसान, मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आने लगे। रामू हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उन्हें चाय के साथ अपनापन भी परोसता। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी।
कई बार पुलिस वाले उससे दुकान हटाने को कहते तो कभी गांव के बड़े लोग उसे तंग करते, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और पक्की दुकान बनाने की सोची। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब उसकी दुकान पर बिस्कुट, समोसे और ब्रेड पकौड़े भी मिलने लगे। उसका परिवार खुशहाल हो गया, बच्चे स्कूल जाने लगे और पत्नी को भी उसने दुकान में मदद करने के लिए साथ रखा। आज रामू का सपना पूरा हो चुका था। वह सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं था, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका था। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। एक दिन वहीं बूढ़े दादाजी फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों को भगवान भी मदद करता है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ें तो सफलता मिलेगी। गांव रामपुर में एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। वह धन दौलत और रौब का मालिक था। उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी, लेकिन उसे और अधिक पाने की लालसा थी। दूसरी ओर गांव का एक गरीब किसान रघु अपनी छोटी सी जमीन पर खेती कर किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रघु की जमीन जमींदार की जमीन से लगी हुई थी। ठाकुर प्रताप सिंह की नजर कई सालों से उस पर थी। एक दिन, यह जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, ठाकुर साहब ने इसे खरीद लिया है। रघु ने विरोध किया। लेकिन मैंने तो कभी जमीन बेची ही नहीं। ठाकुर के आदमी बोले, तेरे पास कोई कागज है जो साबित करे कि ये जमीन तेरी है? रघु के पास कोई दस्तावेज नहीं था, क्योंकि यह जमीन उसे उसके पुरखों से मिली थी। जमींदार ने सरकारी अफसरों को रिश्वत देकर जमीन के कागज अपने नाम करवा लिए थे। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सरपंच के पास गया, लेकिन वह भी ठाकुर का आदमी था। थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस भी जमींदार की जेब में थी। आखिरकार रघु ने शहर जाकर एक ईमानदार वकील सुरेश बाबू से मदद मांगी। वकील में मुकदमा दायर करने का वो पूरी बात सुनी और कोर्ट गया। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सरपंच के पास गया, लेकिन वह भी ठाकुर का आदमी था। थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस भी जमींदार की जेब में थी। आखिरकार रघु ने शहर जाकर एक ईमानदार वकील सुरेश बाबू से मदद मांगी। वकील ने उसकी पूरी बात सुनी और कोर्ट में मुकदमा दायर करने का निश्चय किया। मुकदमा लंबा चला। जमींदार ने अपने पैसे और ताकत का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन वकील सुरेश बाबू ने सबूत जुटाने शुरू किए। उन्होंने पुराने दस्तावेज निकाले और गवाहों को बुलाया, जो साबित कर सकते थे कि यह जमीन रघु के पुरखों की थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। जमींदार को भरोसा था कि वह अपने रसूख के दम पर जीत जाएगा, लेकिन जब अदालत ने असली दस्तावेज देखे तो सच्चाई सामने आ गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल का जन्म हुआ। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उनके पास मात्र 5 बीघा जमीन थी, जो उनका सब कुछ थी। रामलाल के पिता हरिदास एक मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन मौसम की मार और साहूकार के कर्ज के चलते परिवार हमेशा आर्थिक तंगी में रहता था। रामलाल का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब उसके दोस्त स्कूल जाते थे, तब उसे अपने पिता के साथ खेत में काम करना पड़ता था। खेत जोतना, फसल की देखभाल करना और बैलों की सेवा करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। कभी कभी बारिश न होने पर पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती। किसान की असली पूंजी उसकी मेहनत होती है। समय बीतता गया और रामलाल युवा हो गया। उसने खेती के साथ साथ गांव के स्कूल में भी पढ़ाई जारी रखी। उसे अपने पिता की तकलीफें देखकर दुख होता था और वह कुछ नया करने की सोचता था। एक बार गांव के बड़े किसान सेठ जी से उसे पता चला, उन्नत बीजों और नई तकनीकों से खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उसने यह बात अपने पिता को बताई, लेकिन वे पुराने तरीकों से ही खेती करने में विश्वास रखते थे। रामलाल ने खुद पहल करने का निश्चय किया। उसने अपनी छोटी सी जमीन के एक कोने में नए उन्नत बीज बोए और सही मात्रा में खाद और पानी का प्रयोग किया। कुछ महीनों बाद जब फसल आई तो उसकी पैदावार दूसरों से ज्यादा हुई।
गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए और धीरे धीरे वे भी उसकी तकनीकों को अपनाने लगे। लेकिन कुछ रूढ़िवादी किसानों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा, ऐसे नए तरीकों से हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी। रामलाल का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने अगले साल और बड़े स्तर पर खेती करने की सोची, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। गांव के साहूकार से उसने कुछ कर्ज लिया और नई तकनीक से खेती शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी विपत्ति आ गई। मानसून देर से आया और सूखे की स्थिति बन गई। फसल आधी से भी कम निकली और रामलाल को भारी नुकसान हुआ। साहूकार ने अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। अब रामलाल पर कर्ज का दबाव बढ़ने लगा। गांव में बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के पास एक छोटा सा तालाब खुदवाया ताकि बारिश का पानी संरक्षित किया जा सके। इस बीच सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की, जिसमें कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जा रहा था। रामलाल ने इसका लाभ उठाया और धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाने लगा। रामलाल ने महसूस किया कि केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। उसने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए और बाजार में सीधे ग्राहकों को बेचने की योजना बनाई। उसने गांव में ही एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें किसानों को इकट्ठा किया, अपनी उपज को मिलकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के कई किसानों ने उसकी प्रेरणा से नई तकनीकें अपनाई और उनकी आय बढ़ने लगी। अब गांव में पहले जैसी गरीबी नहीं थी। रामलाल ने यह भी महसूस किया कि कृषि के साथ साथ कुछ अतिरिक्त आय के साधन होने चाहिए। उसने अपने खेत में फलदार पेड़ लगाए और पशुपालन भी शुरू किया। इससे उसे अतिरिक्त आय होने लगी। कुछ वर्षों बाद रामलाल का गांव एक आदर्श गांव बन गया।